हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 17 वीडियो है और पार्ट 17 वीडियो में एक्सरसाइज 23.6 पे है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल करें। देखिए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जो भी दिए गए हैं वो आपके समघातीय अवकल समीकरण टोटल दिए हैं और उनको हल करने की विधि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इसमें बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, थोड़े से क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमें यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना होगा, तो जाहिर सी बात है ये dx वाले को उधर भेज देते हैं। x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू में dy बराबर माइनस का वाई स्क्वायर dx। dx को इधर लाते हैं तो यहाँ से dy बाई dx बराबर में इसको मैं भाग में भेज दूंगा माइनस वाई स्क्वायर बटा में x इंटू एक्स माइनस वाई। ये माइनस हटा देते हैं। dy बाई dx बराबर में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में x इंटू वाई माइनस एक्स। समझे ना, मैंने माइनस इसमें गुना कर दिया तो प्लस वाला माइनस में आ गया और माइनस वाला प्लस में आ गया। dy बाई डी एक्स बराबर में मैं यहाँ लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर बटा में एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर मान लो ये तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अगर आपको जांच करना हो कि ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं, इसके लिए मैंने आपको बता रखा है इसे एफ एक्स वाई में दो चर में ये फंक्शन मान लेता हूं और x की जगह पे kx रखेंगे और y की जगह पे ky। तो हो जाएगा ky का स्क्वायर बटा में kx इंटू में ky माइनस kx का होल स्क्वायर, k स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा k स्क्वायर एक्स वाई माइनस का k स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर k स्क्वायर वाई स्क्वायर है, नीचे से k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। के स्क्वायर डिवाइड में है ना जी, तो k का पावर 0 हो जाएगा और फिर ये पुनः वह आपका फंक्शन ही आ जा रहा है। तो देख रहे हैं ना, घात 0 आ गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ क्या है, यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है। तो जब समघातीय अवकल समीकरण हो गया इसलिए y बराबर में vx मानेंगे और इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से dy बाई dx जो आएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा dv बटा dx। इसे u इंटू v पे करेंगे, इंटू में x और प्लस v और x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ देखो, यहाँ भी dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त हुआ है और यहाँ भी dy बाई डी एक्स का मान है, एक दूसरे को बराबर कर देंगे। अच्छा, यहाँ से अगर मैं v के मान की बात करूं तो y बाई एक्स ही है। चलिए अब पहले हम लोग अपना काम कर लेते हैं। dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, नहीं ना। चलिए अब y की जगह पे मैं vx रख दूंगा ताकि इसे v के रूप में बदल सकूं। dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में y की जगह मैं vx रख दूंगा बटा में x इंटू वी एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर। समझ गया ना, मैंने y की जगह vx रख दिया। dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो v माइनस 1 बचेगा, ये कट जाएगा। प्लस का v उधर जाके माइनस का v हो जाएगा। dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में v स्क्वायर बटा में v माइनस 1 माइनस v। dv बटा dx माइनस x बराबर में इधर एलसीएम ले लेता हूँ, v माइनस 1 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस का v, ये कट जाएगा। चलिए अब वेरिएबल को सेपरेट कर देता हूँ तो ये माइनस 1 माइनस v और बटा में v आ जाएगा और इंटू में dv बराबर में हो जाएगा dx बटा x। समझ गया ना, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई v हो जाएगा, dv बराबर में dx बटा में x। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देख रहे हैं ना, वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई v dv बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में x, ये ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसका क्या आएगा, b माइनस log v बराबर में log x और प्लस में log c। मैं यहाँ पे या log k ले लेता हूँ कॉन्स्टेंट, b की जगह पे y बाई एक्स था, माइनस जो था ये उधर भेज देता हूँ प्लस में और b की जगह पे रख देता हूँ y बाई एक्स प्लस में log x
और प्लस में log k। चलिए सारे प्लस में तो इनटू में चले जाएंगे ना, y बाई एक्स बराबर में हो जाएगा log y बाई एक्स इंटू k। यहाँ से देखो x से x कट जाएगा, log इधर आएगा तो एक्सपोनेंट बन जाएगा, यानी कि e टू द पावर y बाई एक्स बराबर में हो जाएगा आपका ky। तो यहाँ से y क्या वैल्यू हो जाएगा 1 बाई के ई टू द पावर y बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बाई के को मैं c मान लेता हूँ, लिख दूंगा, जहां c किसके बराबर है 1 बाई के बराबर है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका अवकल समीकरण का हल आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ भी वही काम करना है। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस में y प्लस में क्या दिया जी y इंटू में x प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर में 0। डी एक्स वाले को उधर भेजते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर में माइनस का y इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स। अच्छा, और ये भेज दूंगा इधर और ये भेज दूंगा इधर, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस का y इंटू एक्स प्लस वाई बटा में एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना इसे। चलिए यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में माइनस ऐसे ही रखता हूँ, ऊपर ऐसे इंटू कर लो, तो एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यह भी आपका एक समघातीय अवकल समीकरण है, यह समघातीय अवकल समीकरण है। चलिए आप इसकी जांच करना चाहें तो मैंने आपको बता रखा है किस तरह से जांच करना है, या लिख सकते हैं यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। अब इसके बाद y बराबर में vx मानना है, तो यहाँ से आपका v क्या वैल्यू y बाई एक्स होगा ना, जो लास्ट में रखना होगा। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy बटा dx बराबर में dv बटा में dx इंटू में x प्लस v हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये dy बाई dx का वैल्यू, ये भी dy बाई dx वैल्यू एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर, यही ना है। चलिए अब y की जगह मैं vx रख देता हूँ। dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में माइनस का, यहाँ पे हमें क्या रखना है x इंटू वाई की जगह पे vx प्लस यहाँ पे vx का स्क्वायर बटा में x स्क्वायर। चलिए ऊपर x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में माइनस का x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा v और प्लस में v स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपका x स्क्वायर है, ये कट जाएगा। dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में माइनस का v स्क्वायर, और यह भी आपका माइनस का v हो जाएगा। समझ गए ना, प्लस वाला भी आपकी इधर है माइनस का v। तो dv बटा dx इंटू में x बराबर में माइनस का 2v माइनस का v स्क्वायर, तो माइनस कॉमन हो सकता है ना जी। चलिए तो dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में माइनस कॉमन करेंगे v स्क्वायर प्लस में 2v लिख देते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो dv बटा में v स्क्वायर प्लस में 2v, ये इधर आ गया और ये उधर चला जाएगा, माइनस का dx बटा में x। अब चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नीचे से कुछ कॉमन ले सकते हैं, v कॉमन हो जाएगा, v प्लस 2 बचेगा बराबर में माइनस का dx बटा x। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dv बटा में v इंटू v प्लस 2 बराबर में माइनस का dx बटा में x। ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना जी। चलिए तो अब इसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से बनाइए, या मैं यहाँ पे देखो 1 बाई v माइनस 1 बाई v प्लस 2 कर देता हूँ। अब कहोगे सर ये आपने कैसे किया, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप यहाँ एलसीएम लोगे तो ऊपर यहाँ v ये आ जाएगा, इसका एलसीएम यही आएगा, ऊपर यहाँ v प्लस 2 और यहाँ v आएगा, v से v कटेगा 2 ऊपर बचेगा, लेकिन 2 तो यहाँ है नहीं, इसलिए 2 से मैं भाग भी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे यही हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बाई 2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
कर ही दे, इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। log v और यहाँ पे log v प्लस 2 और ये आप ब्रैकेट बंद करो माइनस log x और प्लस में log k ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। ये जो डिवाइड में है उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और ये माइनस में तो डिवाइड में चल जाएगा। log v बटा में v प्लस 2 यही ना हो जाएगा, बराबर में माइनस का 2 log x और प्लस का 2 log k हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, y का वैल्यू v का वैल्यू रख देता हूँ y बटा x प्लस 2 और ये माइनस वाला इधर आके प्लस का होगा और 2 को पावर में चढ़ा देता हूँ, log x स्क्वायर बराबर में log k स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं। log y बटा x और बटा में x एलसीएम होगा y प्लस में 2x प्लस log x स्क्वायर बराबर में log k स्क्वायर। चलिए x से x कट जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस में है ना जी, तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा log x स्क्वायर y बटा में y प्लस 2x ऐसे लिख सकता हूँ और बराबर में log k स्क्वायर। देखिए ना log log हटा देंगे, x स्क्वायर y बटा में y प्लस 2x बराबर में k स्क्वायर। इसको ले जाके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, x स्क्वायर y बराबर में हो जाएगा यहाँ पर k स्क्वायर इंटू में y प्लस 2x, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पर k स्क्वायर मैं c ले लेता हूँ, x स्क्वायर y बराबर में c इंटू वाई प्लस में 2x और यहाँ लिख दूंगा कि जहाँ c बराबर में है k स्क्वायर। समझ गए, ये आंसर आ गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। x को सिर्फ डिवाइड में भेजना है, dy बाई dx बराबर में हो जाएगा x प्लस y बटा में x। ठीक है, चलिए इसे मैं समीकरण मान लेता हूं। यह एक समघातीय अवकल समीकरण दिख रहा है ना जी, समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। अब मैं क्या करूंगा, y बराबर में bx और इसे डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में और यहाँ b का वैल्यू क्या होगा, y बटा x हो जाएगा। तो dy बाई dx बराबर में आ जाएगा dv बटा dx इंटू में x प्लस v। यह समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से इसके बराबर में इसको कर दूंगा मैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ हो जाएगा dv बटा dx इंटू में x प्लस v बराबर में x प्लस y बटा x। y की जगह मैं vx रख देता हूँ या अलग अलग डिवाइड भी करोगे तो काम हो जाएगा। dv बटा dx इंटू x प्लस v बराबर में x प्लस में vx, y की जगह vx रख देता हूँ। चलिए x कॉमन करते हैं ऊपर से, तो dv बटा dx इंटू x प्लस v बराबर में x कॉमन होगा तो यहाँ 1 प्लस v बचेगा और बटा में x, ये कट जाएगा। dv बटा dx इंटू x बराबर में हो जाएगा 1 प्लस v, ये प्लस वाला इधर रखे माइनस का v भी कट गया। तो यहाँ से dv बराबर में आ जाएगा dx बटा में x। अब लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हो जाएगा dv बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में x, इसका हो जाएगा v और इसका हो जाएगा log x और प्लस में c। मैं यहाँ से y के जगह वैल्यू रख देता हूँ, सॉरी v के जगह वैल्यू रख देता हूँ y बटा x, इंटू में है आपका log x और प्लस में c, यही ना हो जाएगा। चलिए अब ये x को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना करेंगे। चलिए तो y बराबर में क्या हो जाएगा x log x और प्लस में cx, ये आपका अवकल समीकरण का हल आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसे हम लोग डायरेक्ट वन, ये जो है यह जो आपको दिख रहा है ये सिंपल आपका समघातीय अवकल समीकरण दिख रहा है। यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है, इसलिए y बराबर में vx ले लेंगे, यानी v का वैल्यू हो जाएगा y बाई x। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर में हो जाएगा dv बटा dx इंटू x प्लस v, यह समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण
1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, यहाँ से dv बटा में dx इंटू एक्स प्लस भी बराबर में x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई। अब मैं यहाँ v के जगह y के जगह पे वैल्यू रखता हूँ, dv बटा dx इंटू एक्स प्लस भी बराबर में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा, यहाँ भी x माइनस vx, ऊपर x कॉमन नीचे x कॉमन कट जाएगा, तो dv बटा dx इंटू एक्स प्लस भी बराबर में x कॉमन करेंगे 1 प्लस भी, यहाँ भी x कॉमन करेंगे 1 माइनस भी, x x कट जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं, dv बटा dx इंटू एक्स बराबर 1 प्लस भी बटा 1 माइनस भी माइनस भी। चलिए अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में 1 माइनस भी, यहाँ 1 प्लस भी माइनस क्या हो जाएगा v और माइनस माइनस प्लस भी स्क्वायर, इससे यह कट जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग करेंगे किस तरह से, तो पहले इसको इधर लाते हैं, 1 माइनस भी बटा 1 प्लस भी स्क्वायर dv बराबर में dx बटा x, वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस भी बटा में 1 प्लस भी स्क्वायर dv बराबर में dx बटा में x। यहाँ अलग अलग करो, तो अलग अलग करोगे तो 1 बटा में 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b बटा में 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा, dv बराबर में dx बटा x का समाकल। चलिए अब देखते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन करके, 1 बटा में 1 प्लस भी स्क्वायर dv माइनस b बटा में 1 प्लस भी स्क्वायर dv बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में x, dx बटा में x। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा नीचे वाले को तो 2 भी आएगा, इसलिए 2 से गुना और यहाँ 2 से भाग करता हूँ, इसका तो tan इनवर्स भी हो जाएगा और माइनस 1/2 log 1 प्लस भी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ log x और प्लस में c, आंसर यहाँ b की जगह रख दो। चलिए तो b का वैल्यू रख देंगे ना, tan इनवर्स v बराबर में, इसको उधर लेके चल देते हैं, 1/2 log 1 प्लस भी स्क्वायर प्लस में log x और प्लस में c। चलिए रखते हैं tan इनवर्स b का वैल्यू है y बाई एक्स बराबर 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ b स्क्वायर है और प्लस में log x प्लस में c। चलिए अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं, tan इनवर्स y बटा x बराबर में 1/2 log क्या हो जाएगा अंदर एलसीएम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में log x प्लस c। चलो डिवाइड में तो माइनस में चल जाएगा, तो tan इनवर्स y बाई एक्स बराबर में 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस में log x प्लस में c, ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए tan इनवर्स y बटा x बराबर में 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ देखो पावर नीचे उतरेगा 2 से 2 कट जाएगा, माइनस log x और प्लस में log x और प्लस c बचेगा, ये कट गया, तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स y बाई एक्स बराबर में 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में c। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ भी हमें देखना होगा उसी तरह का है, ये भी आपका समघातीय अवकल समीकरण दिया है, dy बाई dx बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 2xy। यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है, इसलिए y बराबर में vx मान लेंगे और इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy बटा dx बराबर में हो जाएगा dv बटा dx इंटू एक्स प्लस में v। यह समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को एक दूसरे के बराबर करते हैं, तो क्या हो जाएगा dv बटा में dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में हो जाएगा क्या, ये वाला ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 2xy। समझ गया ना, मैंने इसके बराबर में कर दिया। अब y की जगह पे मैं vx रख दूंगा तो हो जाएगा यहाँ से dv बटा में dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर
बटा में 2x इंटू में vx, dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v बराबर में ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे 2x स्क्वायर भी, यही ना होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का भी हम लोग उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dv बटा dx इंटू एक्स प्लस v जो है उधर जाके माइनस का भेज देते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर बटा में 2v माइनस में v, dv बटा dx इंटू एक्स बराबर में इधर एलसीएम लेते हैं 2v, ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस का 2v स्क्वायर हो जाएगा। चलिए dv बटा में dx इंटू एक्स बराबर में 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, और बटा में 2v। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, इसको इधर लाते हैं, 2v बटा में 1 माइनस वी स्क्वायर dv बराबर में dx बटा x। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2b बटा में 1 माइनस वी स्क्वायर dv बराबर में dx बटा में x, यही ना हो जाएगा आपका। अब देखिए इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो माइनस का 2b होगा, तो माइनस ऊपर नीचे यहाँ बाहर और अंदर लगा दो ताकि इसका डिफरेंशिएशन यह हो सके, तो माइनस का लॉग क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर और बराबर में इधर लॉग x और प्लस में लॉग c ले लेते हैं या लॉग k ले लेते हैं, लॉग k ले लेते हैं, कोई अदर कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो यह कॉन्स्टेंट इधर भी जोड़ सकते थे, बराबर के इस तरफ भी जोड़ सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी वो कॉन्स्टेंट रख सकते हैं, लॉग k इधर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग कॉन्स्टेंट इधर ही रखते हैं, ठीक है, लॉग k। समझिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस वाई बाई एक्स है ना v का वैल्यू, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में लॉग x और प्लस में लॉग k, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में लॉग x और प्लस में लॉग k, कोई दिक्कत नहीं है, इसे डिवाइड में है माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पहले से ही माइनस है, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर बराबर में लॉग एक्स और प्लस में लॉग k, समझ गए ना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लाता हूँ और इसको उधर ले लेता हूँ, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये पावर नीचे उधर जाएगा, तो 2 लॉग एक्स माइनस का लॉग एक्स बराबर में हो जाएगा यहाँ से प्लस का लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में लॉग k या लॉग c, कुछ भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाएगा लॉग x बराबर में लॉग k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी लॉग लॉग हटा दो तो x बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस दिए गए अवकल समीकरण का हल हो गया। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और क्वेश्चन भी उतने ही बेहतर दिए गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एक्सरसाइज में, आप सारे क्वेश्चन को इसी तरह से बनाओगे जैसे मैंने बताया ना 5 क्वेश्चन, उसी टाइप के आगे क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको लगभग सारे क्वेश्चन बताने की, लेकिन आप लोग भी कोशिश करना कि सर ने आपको 5 बता दिया और आगे भी आप क्वेश्चन आसानी से बना सको। आगे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना है, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएं और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे। यहाँ पे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर साथ ही इसके नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आप सीधे वेबसाइट गूगल पे जाके सर्च करना है और वहां से आप सारे नोट्स को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो प्लीज आप वेबसाइट पे जरूर जाएंगे www.ravikantsir.in पर। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।